हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से परिचित कराऊंगी। आप सोचोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्यों? हमने तो बचपन से पढ़ा है। वाकई फ्रेंड्स, आपने इसे बचपन से पढ़ा है, बट जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। चलो फ्रेंड्स, पहले एनालाइज करते हैं इस वर्ड को, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सोचोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने बचपन से पढ़ा है। वाकई फ्रेंड्स, आपने पढ़ा तो है इसे बचपन से, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ एक बार उसको क्लिक करके देखो। यू विल हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्यादा बेहतर तरीके से समझोगे। चलो देखते हैं। मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? आप लोग बोलोगे नाउन, प्रोनाउन, यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑब्वियसली फ्रेंड, लेकिन इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा गया? क्या कभी सोचा आपने? चलो मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा गया। पार्ट्स की हिंदी क्या होती है फ्रेंड्स? पार्ट्स की हिंदी होती है अंग। ऑफ की हिंदी होती है का, के, की, और स्पीच की हिंदी होती है कई वाक्य। यानी एक साथ जब कई सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो वो स्पीच का फॉर्म लेते हैं। एक सेंटेंस होता है, बट मोर देन वन इज कॉल्ड अ स्पीच। अब देखो आप, कई वाक्यों के अंग, यानी वाक्य के अंग, बहुत सारे सेंटेंसेस को मिला के हमारा स्पीच बनता है। यानी अगर मैं स्पीच को वाक्य का नाम दूं फ्रेंड्स, तो वाक्य का अंग, इसका मतलब हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप सोचोगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य के अंग, क्या कहा मैंने? एक बात बताओ फ्रेंड्स, वाक्य बनते किससे हैं? सेंटेंसेस किससे बनते हैं? सेंटेंसेस वर्ड्स से बनते हैं फ्रेंड्स। हमेशा वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंस, ठीक है? यानी सेंटेंस के पार्ट्स क्या हुए? सेंटेंस के पार्ट्स हुए वर्ड्स। ये हैं सेंटेंस के पार्ट्स। यानी जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हो तो आपको वर्ड्स को पढ़ना है फ्रेंड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच जस्ट मीन्स वर्ड्स, नथिंग एल्स। अब आप सोचोगे ये मैंने वर्ड्स क्या बोला? फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू एन अमेजिंग फैक्ट। इस दुनिया में सिर्फ 8 ही शब्द होते हैं जिनसे मिलके पूरे सेंटेंसेस की दुनिया और इंग्लिश की दुनिया बनी होती है। ओनली 8 वर्ड्स, सिर्फ 8 तरह के शब्द होते हैं जिससे पूरी की पूरी सेंटेंस जो दुनिया है इस लैंग्वेज की, वो बनती है सिर्फ इस 8 वर्ड से। वो 8 वर्ड्स कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ये 8 वर्ड हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है नाउन, हमारा सेकंड वर्ड है प्रोनाउन, हमारा थर्ड वर्ड है एडजेक्टिव, हमारा फोर्थ वर्ड है वर्ब, हमारा फिफ्थ वर्ड है एडवर्ब, हमारा 6th वर्ड है प्रीपोजिशन, हमारा 7th वर्ड है कंजंक्शन, एंड हमारा 8th वर्ड है इंटरजेक्शन। ये सिर्फ 8 शब्द हैं फ्रेंड्स जिनसे मिलकर पूरी की पूरी इंग्लिश बनी होती है। सिर्फ इन 8 शब्दों से ही पूरी इंग्लिश की दुनिया डिफाइन होती है। यानी इसके अलावा कोई वर्ड नहीं होता जो इस इंग्लिश के को बोलने, लिखने या पढ़ने में हमारी हेल्प करे। है ना अमेजिंग फैक्ट? आप इतने सारे थाउजेंड लैक्स करोड़ ऑफ वर्ड्स देखते हो और आपको लगता है कि ये सारे वर्ड्स इंग्लिश है। फ्रेंड्स, एक्चुअली वो सारे वर्ड्स इन्हीं 8 में से कोई हैं, नॉट मोर देन दैट, सिर्फ इसमें से ही हैं। तो हम अगर इनसे परिचित हो जाएं फ्रेंड्स, इन्हें जान लें, इनके साथ दोस्ती कर लें, तो शायद इंग्लिश हमारे लिए आसान हो जाएगी, है ना? सो चलिए देखते हैं ये वर्ड्स एक्चुअली क्या एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सो फ्रेंड्स, ये जो 8 वर्ड्स हैं, 8 वर्ड्स हैं, आखिर ये वर्ड्स क्या हैं? आज मैं सिर्फ आपको इनका परिचय दे रही हूँ फ्रेंड्स, इनको डिटेल में नहीं बता रही। अगर इनके डिटेल में जाना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन सारे से डिटेल में परिचित कराऊंगी। आज सिर्फ एक लुक दे रही हूँ, इसकी फैमिली को आपसे अक्वेंटेड करा रही हूँ, परिचित करा रही हूँ फ्रेंड्स। सो लेट्स सी कि ये फैमिली क्या कहती है। नाउन, इट जस्ट मीन्स नेम। नाउन का मतलब होता है नेम। इसकी हिंदी होती है संज्ञा। यानी इस दुनिया का कोई भी नाम
इस पूरी दुनिया में जितने नेम है फ्रेंड्स वो सब नाउन है। अब नेम मतलब बचपन से आपने पढ़ा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपने पढ़ा। लेट मी इंक्लूड सम मोर पॉइंट्स इन इट, इसमें थोड़े से और पॉइंट्स ऐड करते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, फीलिंग्स, इमोशंस, बीमारी, रिलेशंस, ये सारे नाम नाउन कहलाते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ फ्रेंड्स, पे एन अटेंशन। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के अलावा फीलिंग्स का नेम, इमोशंस का नेम, रिलेशंस का नेम या फिर बीमारियों का नेम, ये सारे नेम जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाम ये सब नाउन कहलाते हैं। चाहे उन नाम में आप माई, योर, हिज, हिम ये सारे वर्ड्स ऐड कर दो, जैसे माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फ्रेंड, ये करके योर फ्रेंड, योर ब्रदर इन लॉ, ऐसा इसमें से कोई सा भी वर्ड आए ये सब के सब नाउन कहलाते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर नाउन की बात करें, आप सोचते होंगे कि नाउन पहचाने कैसे सेंटेंस में, कौन सा नाउन है, हमें तो सिर्फ 4 ही नाउन बताया गया। अब मैं जो आपको बताती हूँ उसको ध्यान से सुनो फ्रेंड्स। मैंने कहा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम तो नाउन होता ही होता है। उसके अलावा अगर कहीं किसी फीलिंग्स का नाम दिया हुआ है, जैसे लव, जैसे हेट, ये भी नाउन है। इमोशंस का नाम दिया हुआ है, जैसे पेन, जैसे हैप्पीनेस, ये इमोशंस हैं, तो ये भी नाउन है। रिलेशनशिप, फादर, मदर, ब्रदर, चाहे इसके साथ माई, योर, हिज, हर, ये सारे वर्ड्स आ जाएं, ये भी नाउन है। बीमारियों के नाम, जैसे बुखार, जैसे सरदर्द, हेडेक, पेन, हेडेक या फीवर या बैकएक, ये जितनी भी बीमारियों के नाम है ये सारे, फ्लू ले लो आप, वायरल फीवर ले लो आप, जितनी भी बीमारियों के नाम ले लो वो सब के सब नाउन है। सो फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है आपको कि इनमें से कोई भी वर्ड कहीं भी है मतलब वो नाउन है। दिस इज द आइडेंटिटी। अब मैंने जो आपको बताया मैं वापस से रिपीट कर रही हूं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेशंस और डिजीजेस, ये सारे नेम नाउन होते हैं। Fine. Now we are moving for the pronoun. Pronoun. The meaning of pronoun in Hindi is सर्वनाम। सर्वनाम, यदि आप इस मीनिंग पे जाओ तो सर्व, नाम, सर्व यानी सब, नाम यानी कि नाउन, जो मैंने अभी आपको बताया नाउन। सर्वनाम यानी जितने भी नाउन है उसके बदले में जो आ जाए वो प्रोनाउन है। सर्व यानी कि सब और नाम यानी कि नाउन, तो जो जितने भी नाउन है उन सारे नाउन के बदले में जो वर्ड आए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। सो सिंपल, इसकी मीनिंग पे ही जाओ फ्रेंड्स, ये मीनिंग ही अपने आप क्लियर कर देगा कि प्रोनाउन का यूज क्या है। तो जहां कहीं भी नाउन होगा वहां पे प्रोनाउन होगा, जहां कहीं भी नाउन होगा। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया है कि नाउन कहां कहां हो सकता है। नाउन सेंटेंस के शुरू में होता है जब वो वर्क करता है यानी एज अ सब्जेक्ट, वो वर्क के बाद होता है जब वो काम का इफेक्ट बियर करता है यानी एज एन ऑब्जेक्ट, या फिर जीरंड के रूप में यूज होता है, जो मैंने आपको बताया है कि जीरंड क्या है, सेंटेंस के पहले आता है, आईएनजी लेके होता है। यानी जहां कहीं भी नाउन है उस जगह पे ये प्रोनाउन निश्चित रूप से रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसका हिंदी नाम ही है सर्वनाम। सर्वनाम यानी सारे नाम, जितने भी नाम है उनके बदले में आने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। कौन कौन सा वर्ड हो सकता है भाई? तो वैसे तो बहुत सारे प्रोनाउन हैं, लेकिन काम करने वाले सिर्फ 7 प्रोनाउन हैं जो वर्क कर सकते हैं, जिन्हें आप एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करते हो। वो 7 प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, सी एंड इट। ये जो 7 प्रोनाउन है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस में काम करते हैं। इसके अलावा सब के सब निकम्मे होते हैं, कोई प्रोनाउन काम नहीं करता, सिर्फ ये 7 प्रोनाउन सेंटेंस में काम करते हैं। माइंड इट। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर एडजेक्टिव। इट्स एडजेक्टिव नॉट एडजेक्टिव, इट्स नॉट एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि इसकी हिंदी होती है विशेषण। विशेषण यानी विशेषता बताने वाला।
बहुत क्लियर है फ्रेंड्स, विशेषता यानी कि क्वालिटी, तो विशेषता बताने वाला, यानी ये किसकी विशेषता बताएगा। अब इसके पहले जो वर्ड्स एग्जिस्ट करेंगे वो उसी की विशेषता बताएगा ना। सो एडजेक्टिव के पहले प्रोनाउन और नाउन, सिर्फ ये दो ही वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, यानी इसकी विशेषता बताएगा। दैट्स इट, दैट इज एडजेक्टिव। ये नाउन और प्रोनाउन के ठीक बाद आता है, तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। Now we are just moving for verb. This is verb, neither verb not verb. It is verb. Mind it. This is called verb. इसकी प्रोनाउंसिएशन verb होती है फ्रेंड्स। verb खींच के बोलना है, ये जो हाइफन है ना वो खींच के बोला जाता है। So that is called verb. verb की मतलब इसकी हिंदी होती है क्रिया। क्रिया यानी कि work, यानी काम। इस दुनिया के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे वर्ब है। काम कौन से हैं, कैसे पहचाने, तो जिस भी हिंदी शब्द के अंत में ना हो वो सब के सब क्रिया हैं। खेलना, कूदना, दौड़ना, बोलना, हंसना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना, पूछना, कहना, देख लो सारे वर्ड्स के लास्ट में ना आया फ्रेंड्स। तो जब किसी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना आता है तो वो क्रिया है, यानी वो वर्ब है। अगर इसकी आइडेंटिटी लो तो दिस इज कॉल्ड वर्ड एंड्स विद ना। हिंदी का वर्ड ना से एंड करे तो वो वर्ब कहलाता है। नाउ वी आर सेइंग एडवर्ब। एडवर्ब इट जस्ट मीन्स क्रिया विशेषण। अब ये वर्ड अपने आप में आपको डिफाइन करेगा कि ये वर्ड क्या है। क्रिया विशेषण, विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, और क्रिया यानी कि वर्ब, यानी जो वर्ब की विशेषता बताए, यानी वर्ब को क्वालिफाई करे। सो ये कहलाता है क्रिया विशेषण। सिंपली अपने नाम के हिसाब से। अब इसका क्या काम होता है, ये थोड़ा सा सेल्फ अप्रेजल वाला है फ्रेंड्स, खुद की तारीफ खुद ही करता है। तो एडवर्ब का काम होता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद को, इटसेल्फ, यानी कि एडवर्ब को ये खुद को भी आइडेंटिफाई करता है, खुद को भी मॉडिफाई करता है, यानी ये खुद की विशेषता भी बताता है। यानी एडवर्ब का काम क्या है, बाय वर्ड ये क्रिया की विशेषता बताता है, और एल्स इसका काम होता है क्रिया, विशेषण और खुद, अपनी, तीनों की विशेषता बताना। ये काम कहलाता है एडवर्ब का। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स प्रीपोजिशन। जस्ट फाइंड द वर्ड। Why I have just broken the words into syllable? मैंने इसको क्यों syllables में तोड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि प्री यानी पहले, आप इसकी पोजीशन देखो, पोजीशन यानी पहले पोजीशन लेने वाला। किसके पहले पोजीशन लेने वाला, पहले इसकी हिंदी देख लें। प्रीपोजिशन जस्ट मीन्स संबंध बोधक अव्यय, यानी जो संबंध दिखाए, यानी जो रिलेशनशिप शो करे, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। किससे रिलेशनशिप शो करेगा, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में। बेसिकली दो नाउन्स के बीच में रिलेशनशिप शो करेगा, दो प्रोनाउंस के बीच में रिलेशनशिप शो करेगा, तो ये कहलाएगा प्रीपोजिशन। अब इसकी जगह क्या होगी, ये अपने आप में बताता है। प्री यानी कि पहले, और पोजीशन यानी स्थान लेने वाला, यानी ये जिसके साथ रिश्ता बताएगा उसके ठीक पहले आएगा। जैसे द पेन इज ऑन द पाम, यानी इस पेन की रिलेशनशिप इस पाम के साथ है, पाम से रिश्ता बताया गया, इसलिए ऑन द पाम। सो जिसके साथ रिश्ता बताएगा उसके ठीक पहले आएगा, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की पोजीशन हमारे लिए प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, हमें समझ नहीं आता प्रीपोजिशन आखिर लगता कहाँ है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले लगता है, और उस नाउन के पहले लगता है जिसके साथ रिश्ता बताया गया हो। ओके, नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर कंजंक्शन। अगर हमने कंजंक्शन को देखा, दैट इज कॉल्ड संयोजक। संयोजक, संग यानी साथ में, और योजक यानी जोड़ने वाला। अगर इन दोनों वर्ड्स को एक साथ लो फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर करेगा कि कंजंक्शन काम क्या करता है। साथ में जोड़ने वाला मतलब क्या, दो को एक साथ ऐड करेगा, टू नाउन्स, टू प्रोनाउंस, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस, ये दो को एक साथ जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा, तो ये कंजंक्शन कहलाएगा। क्योंकि इसकी हिंदी है संयोजक, साथ में जोड़ने वाला। तो कंजंक्शन का काम है कनेक्टिंग, यानी ये एडहेसिव है, दो को स्टिक करता है, चाहे आप फेविकॉल समझ लो, ये दो को स्टिक करता है, साथ में जोड़ता है, तो ये कंजंक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन, द मीनिंग ऑफ इंटरजेक्शन इज विस्मय आदि बोधक। इसकी हिंदी होती है विस्मय आदि बोधक। अब इस वर्ड को अगर आप तोड़ो फ्रेंड्स, विस्मय, विस्मय का मतलब होता है
अगर मैं विस्मय की बात करूं, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, आदि यानी आश्चर्य एक्सेट्रा, विस्मय आदि बोधक यानी ऐसी कोई भी सडन फीलिंग। आश्चर्य सडन फीलिंग है फ्रेंड्स, चोट लगे तो जो दर्द होता है वो सडन फीलिंग है, गिर जाओ मुंह से क्या निकलता है, आउच। क्या आपने कभी प्लानिंग की थी क्या कि मैं गिरूंगा और फिर मैं आउच बोलूंगा? नॉट एट ऑल। कहीं टकरा जाओ, ओह, ये ओ जब आप बोलते हो, क्या आपको पता था कि आप टकराओगे और आप ओ बोलोगे? बिल्कुल नहीं। तो इंटरजेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला, यानी जिस फीलिंग की कोई प्लानिंग ना हो उसकी एक्सप्रेशन जिस वर्ड से ली जाती है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई? तो वो वर्ड्स विस्मय आदि यानी आश्चर्य एक्सेट्रा, दुख, क्रोध, भय, चोट लगना, ये जितने भी एक्सप्रेशन है इन सब के लिए आश्चर्य, दुख, क्रोध, भय, ये जिस टाइप के एक्सप्रेशन है जो सडनली आते हैं, उन सडनली आने वाले वर्ड्स के एक्सप्रेशन के लिए इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ओह, जैसे शिट, जैसे आउच, जैसे हुर्रे, जैसे यस, जो आप लोग बोलते हो यस 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 वी वांट। सो इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन जो अनप्रिडिक्टेड हो, जिसके बारे में हमने सोचा ना हो और सडनली हमें एक्सप्रेस करना पड़ जाए, तो जो वर्ड हम लेते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाता है। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको और डिटेल में जानने के लिए हम अपने अगले वीडियो को स्विच करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।